दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं आपके लिए सीटेट उर्दू क़वाइद का सबसे इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी साथी मेरे इस वीडियो को, इस क्लास को आखिर तक देखेंगे। इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आप अभी तक मेरे क्लास को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज हम इस वीडियो में साबिक़ा और लायका को सबसे जो इम्पोर्टेंट माना जाता है, हम इसे पूरे तफसील के साथ, मिसाल के साथ, वजाहत के साथ समझेंगे। सबसे पहले देखिए साबिक़ा। साबिक़ा को हिंदी में उपसर्ग, इंग्लिश में प्रीफिक्स की कहते हैं। इसकी तारीफ़ सबसे पहले देखते हैं। ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसका लफ्ज़ी माना वह अमर जो पहले आए और किसी काम को अंजाम देने का ज़रिया बने। उर्दू ज़बान में बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिनके पहले साबिक़ा लगाकर, यानी कोई वर्ड लगाकर उन्हें इसमें सिफत बना लिया गया है या उसके अर्थ को चेंज कर दिया गया है। ठीक, जैसे अन से अनपढ़, यानी एक शब्द है, इसको बढ़िया समझ लीजिए। जैसे पढ़ना, अगर इसी पढ़ना के शुरू में अन लग जाता है तो अनपढ़ से मतलब हम क्या समझते हैं? गंवार, यानी वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो अंगूठा छाप है या उसको बुद्धि नहीं है। अनपढ़ से हर सारे लोग मैंने यही समझते हैं। अनजान, यानी उसकी जानकारी नहीं है। अगर उसी अन को हटा दिया जाए तो क्या होगा? जानकार या जान। अनमोल, अनबन यानी झगड़ा, बता कहानी, अनहोनी, अनथक। ठीक, ये सब के सब क्या है? एक वर्ड के शुरू में क्या हुआ कि अन लगने से कुछ ना कुछ इसका अर्थ को चेंज कर दिया। सबसे पहले इसमें इस बात का ख्याल रखेंगे, जैसे मान लीजिए पढ़ है, ये कोई अर्थ रखता है। ठीक, अगर हम इसके शुरू में कोई वर्ड लगाते हैं, जैसे अनपढ़, अगर आखिर में लगाएंगे पढ़ना, ये नहीं होगा। ठीक, तो शुरू में लगाएंगे तो इसका अर्थ को क्या कर रहा है? चेंज कर दे रहा है। इसके बाद दूसरा मिसाल क्या है? अहल। अहल से देखिए, अहले वतन, अहले हिंद, अहले कलम, अहले ज़ुबान, अहले शऊर, अहले किताब, ये सब के सब अहल जो लगा है, ये सब के सब क्या है? साबिक़ा है। एक वर्ड के शुरू में जो माना खेज़ है, उसके शुरू में लग कर के उस चीज़ को क्या किया है? चेंज कर दिया उसके अर्थ को। नहीं, जैसे वतन है, वतन से सिर्फ एक देश, एक मुल्क समझा जाएगा। अहले वतन, अहले हिंद, नहीं, हिंद वाले, वतन वाले, कलम वाले, ज़ुबान वाले, इससे क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है। उसके बाद है बा असर से समझते हैं। बा से बा अदब। एक है अदब करना, इज़्ज़त करना। एक है खबर है। खबर से हम क्या समझते हैं? अगर कोई हमारे सामने कहता है खबर, इससे क्या समझेंगे? कुछ नहीं समझ में आ रहा। हाँ, किसी चीज़ की जानकारी, बस इतना समझेंगे। लेकिन उसी के सामने, उसी के पीछे, उसी के पहले अगर बा लग जाए तो बाखबर, बाज़ाब्ता, ये सब के सब मुस्तामल हैं हमारे समाज में। हमारे डेली की जो बोल चाल है उसमें ये सब मुस्तामल हैं। बाकायदा, बाशऊर। ठीक, इसके बाद है बद से देखिए, बदमिजाज, बदचलन, बदबू, बद अखलाक, बदतमीज़, बदकिरदार वगैरह। उसके बाद बे से देखिए, बेवजह, बेसब्री, बेगर्ज, बेवफा, बेनियास, बेबाक। ये सब के पीछे क्या लगा? बे लगा। ये सब बे जो क्या है? ये साबिक़ा है। ठीक, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, जैसे अनुकूल, ये सब के क्या है? अनुभव, नहीं, अपमान, अपवाद, अभिशाप, अभिमान, ये सब के सब क्या है? ये सब उपसर्ग हैं। ये शुरू में लग कर के एक शब्द के अर्थ को क्या करता है?
वो चेंज कर देता है। जैसे पा से पाबंद, पाजामा, पामाल वगैरह। उसके बाद पेश से पेशकदमी, पेशखिदमत, पेशकश। 10 नंबर खुशहाल, खुशकिस्मत। इसका नुक्ता छूट गया, थोड़ा देखिए। खुशकिस्मत, खुश अखलाक वगैरह। सब क्या है? खुश हाल, हाल में खुश को लगाकर उसको चेंज कर दिया है, इसके अर्थ को, हाल को। ऐसे हाल अगर देखेंगे तो इसको हम क्या कर देंगे? ज़माना हाल समझ लेंगे। ठीक। उसके बाद जी से देखिए, जी रूह, जी शान, जी शऊर वगैरह। 12 नंबर सर, सरफराज, सरगुज़श्त वगैरह। साहब से साहिब इम्तियाज़, साहिब औलाद, साहिब हुकूमत। अब देखिए लाहिका, लाहिका को कहते हैं प्रत्यय, सफिक्स। इसकी तारीफ देख लेते हैं। लाहिका अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसके माना है अपने से पीछे वाली चीज़ से आकर मिलना। उर्दू में बहुत बड़ी तादाद ऐसे अल्फाज की हैं जिनके आखिर में लाहिका लगाकर उन्हें इसमें सिफत बना दिया गया है। मिसाल, जहाँ, जहाँ से क्या मतलब समझते हैं? दुनिया। अब इसमें हम कहेंगे आरा, जहाँ आरा, सफ़ आरा, आलम आरा, आलम माने दुनिया। ठीक। तो आलम में क्या करिए? आरा लगाकर इसके अर्थ को, आलम को, आलम के जो अर्थ है उसको चेंज कर दिया। हैरत, अंगेज़। फितना, फितना एक शब्द है, एक अर्थ लगता है, इसमें अंगेज़ आकर इसको क्या किया? इसके अर्थ को चेंज कर दिया। तीर अंदाज, तीर एक वस्तु है, एक चीज़ है, एक सामान है। ठीक है। उसके अंदर अंदाज जो है आकर इसके अर्थ को चेंज कर दिया। नहीं, तीर अंदाज से हम किसी व्यक्ति विशेष के रूप में हम समझेंगे। अब तीर को अलग नहीं समझेंगे। जब तीर के साथ अंदाज लग गया तो किसी व्यक्ति के साथ ये ख़ास हो गया। अगर इसको अलग करेंगे तो तीर अलग, अंदाज अलग। आतिशबाज। नहीं, अगला मिसाल धोखाबाज, धोखाबाज, निशानाबाज। रूह अफ़ज़ा, रूह एक शब्द है, इसके अंदर जो अफ़ज़ा लगा, जो अफ़ज़ा, जो सिरप चलता है, जो शरबत है, जो लोग गर्मी में इसको बनाकर पीते हैं शरबत, वही रूह अफ़ज़ा। नहीं, तो इस अफ़ज़ा जो है रूह के अंदर लग कर के इसके अर्थ को चेंज कर दिया। अगर ऐसे सिंपली अगर रूह बोलें तो रूह से कुछ अलग माना, मतलब मुराद लिया जाएगा। इज़ार, बंद, सेहत बख्श, बागबान, मेज़बान, निगहबान वगैरह। मेरे ख्याल से आप लाहिका और साबिका को बढ़िया तरीके से समझे होंगे। मैं अपने इस वीडियो में आपको इस मिसालों के साथ मैं आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको कहीं इसमें दुश्वारी आ रही हो तो आप कमेंट्स करेंगे, मुझे बताएंगे, मैं और सहल तरीके से इसको आपको बताऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।